नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेके कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पर्सन अभी इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम पर आपको लेकर, चीज़ों को लेकर। ठीक है, एंड वो आपके साथ क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशनल कनेक्शन है, क्या सेंटिमेंट है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग ये एनालिसिस आज करेंगे। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। उसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें। ठीक है, सो लेट्स सी क्या सोचते हैं आपके पर्सन अभी इस टाइम आपको लेकर। क्या सेंटिमेंट है उनके, क्या फीलिंग्स हैं उनके, क्या वो आपके प्यार की कदर कर रहे हैं या नो कांटेक्ट है, जो भी है हम चीज़ें देखेंगे। ओके, सो पहला कार्ड है टेम्पल पाथ नंबर 12। डेफिनेटली वो आपसे कनेक्टेड है। देन वी हैव अ स्टॉर्म वार्मिंग नंबर 10। वी हैव जर्नी नंबर 2। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल लेवल पर है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन है। कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको ड्रीम्स आते हो इन पर्सन के। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर आपको एंजल नंबर्स दिखते हो, या कुछ ना कुछ ऐसे साइन और सिंबल्स हैं, या फिर कुछ आपके इंट्यूशन आपको कहता हो कि नहीं, ये कनेक्शन कुछ अलग है, ये कनेक्शन कुछ अलग है, ये कनेक्शन कोई डिफरेंट है, ये कनेक्शन कुछ अलग है लोगों से। ठीक है, दूसरे कनेक्शन से, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आया ही कुछ मुद्दे की वजह से है, किसी सिचुएशन की वजह से ये कनेक्शन आया है। और ये दोनों आपके और आपके पर्सन को, दोनों को स्पिरिचुअली डेवलप करेगा, दोनों को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करेगा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, जो चीज़ होती है वो क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर आपकी इन कनेक्शन में आकर। ओके, लेट्स सी कि क्या कार्ड है एट द बैक ऑफ द डेक, क्या चीज़ आई है। वी हैव डोर टू द स्पिरिट एंड रिवर्स, डोर टू द स्पिरिट एंड रिवर्स। वेल, एनवी। कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इस कनेक्शन को रियलाइज़ नहीं कर रहा है या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं कि रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बट ये कनेक्शन एक छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, और ना ये कनेक्शन कोई छोटे मोटे टाइम के लिए कनेक्शन है कि 1-2 हफ्ते के लिए आप इनसे मिले, बातचीत हुई और फिर ख़त्म हो गया। नहीं जी, ये कनेक्शन तो लाइफ लॉन्ग वाला कनेक्शन है। ठीक है, ये कनेक्शन कुछ ना कुछ लाइफ लॉन्ग आपका कनेक्शन है, और ये बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। ये बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ ग्रोइंग रहेगा, डेवलपिंग रहेगा। कुछ लोगों के लिए आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो। बहुत हाई चांसेस हैं कि आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो। ये बहुत कम बातचीत हो रही है आप दोनों के बीच में, बिकॉज यहाँ पे मुझे सेपरेशन का पॉइंट नज़र आ रहा है। बट ये अगर आपको ये लग रहा है कि कनेक्शन में सेपरेशन आ गया है, अलगाव आ गया है, हम दोनों अलग हो गए हैं, और मुझे ऐसा फील हो रहा है या इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कनेक्शन अच्छा है, ग्रोइंग है, शायद कुछ ऐसा है इस कनेक्शन में जो मुझे कभी किसी कनेक्शन में नहीं फील हुआ, या ये कनेक्शन मेरी लाइफ में चेंजेस लेकर आया, ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आया। मैं कई सारी ऐसी चीज़ों को रियलाइज़ करने लगा या करने लगी जो मेरी लाइफ में मैंने पहले कभी नहीं करा था। जब मेरा नेचर बहुत बदला है इस कनेक्शन में जाने के बाद या इस कनेक्शन से अलग होने के बाद। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है डियर, ये छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग जाने वाला है आपका। ठीक है, जब तक आप हो तब तक ये कनेक्शन आपके साथ ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, एंड जहाँ तक रही आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बिल्कुल भी हील्ड नहीं है, जो अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान नहीं देते, जो अपने बैलेंस नहीं करते, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस भी नहीं करते। एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ टाइम, वो कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि हमेशा मेरे पास कुछ कम है, मेरे पास कुछ कम है, मुझे अभी और सक्सेस करनी है, मुझे अभी और प्रोग्रेस करनी है, मुझे अभी और डेवलपमेंट चाहिए, हमेशा और की भावना है। ठीक है, कभी ग्रैटिट्यूड नहीं शो करना, थैंक यू नहीं बोलना, कभी थैंक यू तो लफ्ज़ आना ही नहीं ज़बान पे। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे बिल्कुल अनग्रेटफुल पर्सन, अनग्रैटिट्यूड शो करने वाले पर्सन, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक वो चीज़ हील नहीं होती, जब तक आप अपनी एनर्जीज़ को हील नहीं करते, आप सक्सेस नहीं पा पाओगे। और यहाँ पे सक्सेस इंटरकनेक्टेड है आपसे। आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस होगी या उनकी सक्सेस होगी, दोनों में से जो भी है। ठीक है, बट वो ये चाहते हैं या आप ये चाहते हो कि सक्सेस तो हमें मिल जाए बट हमें कुछ देना ना पड़े। देन वी हैव पेशेंस।
ये डेफिनेटली कनेक्शन आपका इतना मामूली कनेक्शन है नहीं, और जब भी आप हाई लेवल कनेक्शन है तो उसमें टाइम भी लगेगा। डोर टू रोमांस, ओ माय गॉड, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, कभी कभी सिचुएशन, इस कनेक्शन में सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, ऐसी हो जाती है कि आप दोनों या दोनों में से कोई एक पर्सन समझ नहीं पाता कि आगे करना है तो करना क्या है। ठीक है, आगे मूवमेंट लेना है तो लेना किधर है, आगे कुछ करना है तो करना क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। एंड काफ़ी हद तक आप दोनों में से कोई एक पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा बंद हो सकता है, एंड वो इमोशनली बहुत ज़्यादा फील नहीं करता चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करता। ठीक है, आपकी करंट एनर्जीज़ हैं ये। ठीक है, आप दोनों में से जिसके साथ भी ये चीज़ रेजोनेट हो रही है, एंड ये कनेक्शन जो है वो टाइम लेगा, ये कनेक्शन आपसे डेडिकेशन लेगा, ये कनेक्शन डेवलप होगा धीरे धीरे। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन कल आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे, आज आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे, या आज ही आपके पास वापस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका तभी फॉर्म होगा जब आप दोनों अपने बिहेवियर में वो डिफरेंसेस लाएंगे जो डिफरेंसेस यूनिवर्स चाहता है, या अपनी एनर्जीज़ में, अगर मैं और क्लियरली बोलो, अपनी एनर्जीज़ में वो डिफरेंसेस लाएंगे जो यूनिवर्स आप दोनों के डिफरेंसेस लाना चाहता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं और वो क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर, वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। वी हैव ए हर्मिट, देखिए मैंने कहा ना, हर्मिट है, हाई प्रीस्टेस है, 6 ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एस ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगेन हमारे पास यहाँ पे भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि ये पर्सन आपके बारे में इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके साथ एक अच्छा डिवाइनली इमोशनल कनेक्शन था। ठीक है, डिवाइनली नहीं, बट एक इमोशनल कनेक्शन था आपके साथ, एंड कुछ तो ऐसा था इस कनेक्शन में कि मैं चाह कर भी उस इंसान को नहीं भूल पा रहा हूँ या नहीं भूल पा रही हूँ। ठीक है, जो भी आपके पर्सन है, उस इंसान को नहीं भूल पा रहा हूँ या भूल पा रही हूँ, और चीज़ें बदली हैं जब से वो इंसान गया है मेरी ज़िंदगी से, एंड गई है मेरी ज़िंदगी से। ठीक है, मैं मैस्कुलिन के हिसाब से बोल देती हूँ, आपका जो भी जेंडर है आपके पर्सन का, आप उस हिसाब से ले सकते हो। ओके, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हैं जब से वो इंसान गई है मेरी ज़िंदगी से। ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फिक्स्ड वे में अब मैं चीज़ें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिक्स्ड वे में चीज़ें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिक्स्ड वे में चीज़ें चल नहीं रही, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है आपको लेकर, ये आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इतना ज़्यादा सर्कमस्टांसेस मैं बोलूँगी इस टाइम फेवरेबल नहीं है, या इनकी किस्मत इस टाइम पर इनका साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से सारी सिचुएशंस हो रखी है, और ये थमे हुए हैं, रुके हुए हैं, ताकि ये सिचुएशंस को थोड़ा बेटर कर सके और आपकी तरफ आगे बढ़ सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है, प्लस ये इमोशनली ब्लॉक्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये इमोशनल लेवल पे इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, अपने सेंटीमेंट इतना ज़्यादा ओपनली नहीं बताते होंगे। ठीक है, एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं आप या ये, बट अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करते, बहुत ट्रेडिशनल वे में रहना पसंद करते हैं, सिंगल रहना पसंद करते हैं। ये इस टाइम पर आपके साथ ये फील कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्टेड है आपसे दूर हट के। ठीक है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में सर्कमस्टांसेस थी, बट ये बहुत ज़्यादा हर्टेड है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आपसे दूर हट के, और ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे मूव करना चाहते हैं, बट इन अ स्ट्रैटेजिक वे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अभी आपकी डोर बेल बजाकर आपसे बात करने लग जाएंगे, ये नहीं, ये बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानर के तरह पर्सन है। ठीक है, बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करके, ठीक है, पूरा अच्छे से देख कर कि कब ये आना सही है, कब आना गलत है, उस हिसाब से ये पर्सन आएंगे। ठीक है, एक्सट्रीम वर्कोहॉलिक है, इनके थॉट्स, इनके प्रोसेस बहुत चेंज हो गए हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन से आप 2 महीने पहले मिले थे और ये कुछ अलग ही रवैये के थे, और अब आप ये सोच रहे हो कि मैम इनके सेंटिमेंट कैसे बदल जाएंगे मेरे को लेकर, बिकॉज इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड आया है, और इनके फीलिंग्स बदल गई, इनका सेंटिमेंट बदल गया, इनका सही गलत को देखने का नज़रिया बदल गया, ये अपने केव से बाहर आए हैं। ठीक है, ये बहुत प्रोटेक्टिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, और कुछ लोगों के लिए शायद ये पोजेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये चीज़ मेरी है तो ये चीज़ मेरी है। ठीक है, ये थोड़े पोजेसिव भी हो सकते हैं बाय नेचर, क्योंकि ये बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी है।
अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, कोई उसे मिसयूज़ ना करे, कोई उसका मजाक ना उड़ाए, ये सब है। बहुत सीरियस है, मतलब इनकी लाइफ में हर चीज़ बहुत सीरियस है। फन लविंग पर्सन नहीं है, बहुत सीरियस पर्सन है अपनी ज़िंदगी में। अगर आपसे कहेंगे कि आपसे प्यार करते तो ये समझ लो कि करते हैं फिर ये, ठीक है, पत्थर की लकीर हो गई वो उनके लिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन है, बिल्कुल भी फ्लक्चुएटिंग पर्सन नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। एंड यही इनकी सबसे बड़ी एक माइनस पॉइंट भी मैं कह सकती हूँ इनकी लाइफ में, वो यही चीज़ है कि ये इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि और इतने ज़्यादा गार्डेड हो जाते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने सेंटिमेंट को लेकर, कि ये आपके बारे में सोचने को भी खुद को मना करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं कि आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, बट यहाँ पर ये आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, ये आपके साथ इतने अच्छे से इमोशनली कनेक्टेड है जिसका मैं आपको बता भी नहीं सकती इस फाइल के अंदर, ठीक है, बिकॉज ये बहुत अच्छा इमोशनल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, इस वजह से पर्सन शायद आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बट ये आपके मेंटोर हो सकते हैं, या फिर ये आपके गाइडर्स आपको गाइडेंस देते हों, या फिर आप इनको गाइडेंस देती हों, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। और ये आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट विद अ स्ट्रैटेजिक वे। जब ये सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर लेंगे तब जाकर ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ये यही सोचते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं से आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज, या फिर हो सकता है कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू ये आपसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए शायद आप दोनों साइंस स्ट्रीम से हो या आपके वर्क प्लेस से हो, तो ये आपको वर्क प्लेस पे कांटेक्ट करें, ठीक है, जहाँ पर आप काम करते हो, ये वहाँ पर आ जाए आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये आपसे कहीं ना कहीं ऐसे एरिया से कांटेक्ट करेंगे, या तो किसी ऐसे एरिया से कांटेक्ट करेंगे जहाँ पर आप इनके सामने आने पे इन पे गुस्सा ना करो, ठीक है या तो ये किसी ऐसी जगह से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई ऐसा एरिया हो कि बहुत सारे लोग हो वहाँ पर और आप इन पे गुस्सा ना कर सको, ठीक है। आई नो दैट साउंड फनी, बट हाँ ये चीज़ है। या फिर ये आपसे जो है बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट कहीं ना कहीं या ट्रैवलिंग के दौरान ही आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, या बहुत ज़्यादा भी नहीं पर हाँ लोग हो, भीड़ हो, ये सारी चीज़ें हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड ओवरली सेंसिटिव एनर्जी या प्रोटेक्टिव एनर्जी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। और एक अच्छा एक डिवाइन कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, जैसा कनेक्शन इनको कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ, और इसीलिए ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं हर सिचुएशन में। बट अभी जो है इनका लक इनका साथ नहीं है, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं और ये उससे लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टों से लड़ रहे हैं, ठीक है, और इन्हें लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, वर्गो हो सकता है, लियो हो सकता है, ठीक है। अगेन कैंसर, वेरी हाई चांसेस ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन्स, ठीक है, कैप्रिकॉन्स हो सकता है। ओके कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर और हो सकते हैं, दे आर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वेरी हाई चांसेस ऑफ दैट। एंड सेजिटेरियस हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। सो ये चांसेस हो सकते हैं आपके इनके ज़ोडिएक साइन के। ओके एंड या ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करिए, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सअप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7310576819, ठीक है। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है, प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स से ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।